यहाँ देखो, चलो आर से रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब अवकाश ग्रहण करना, ठीक है। इसमें कोई भी पार्टनर, ठीक है, इसमें कोई भी पार्टनर जिसमें एडमिशन में क्या हो रहा था, कोई पार्टनर हम लोग का आ रहा था, उसी तरह इसमें कोई ना कोई एक पार्टनर क्या होगा, रिटायर होगा। हिंदी होता है अवकाश ग्रहण करना, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए, देखो इसमें भी एडमिशन जैसा ही, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं है, एडमिशन जैसा ही। देखो क्या रहेगा, सबसे पहले रेशियो, सेकेंड गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट, थर्ड क्या रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। इसमें मान के चलो पहले से 2 पार्टनर रहेगा, ठीक है, पहले से कितना रहेगा, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 3 में 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो कोई भी प्रॉफिट पहले 3 हिस्सा होता, तब कितना हिस्सा होगा, 2। जब कोई पार्टनर चल जाएगा तो कितना हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होगा, तो रेशियो चेंज होगा। और जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसमें देखो क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ तो शेयर छोड़ के जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। और इतना दिन से बिजनेस वो इस्टेब्लिश किया, इसके बदले उसको गुडविल के रूप में कुछ ना कुछ क्या होगा, मिलेगा। ये तो सेम है कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लिख लो इसको। रेशियो सबसे पहला टॉपिक, रेशियो मतलब अनुपात। देखो सबसे पहले जैसे उसमें टाइप बताए थे ना, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है, लेकिन टाइप 1, अगर इसमें गेन होगा, उसमें सेक्रीफाइस होता था ना, अगर गेनिंग रेशियो नहीं दिया रहे, ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर, ठीक है, वेयर पार्टनर इन द फर्म विथ रेशियो 2:1:3, ठीक है। इतना रेशियो हम लोग डिवाइड कर रहा था पहले से। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। इफ 1 नंबर ए रिटायर, कौन रिटायर करेगा, अगर ए रिटायर करता है तो निकालिए, अगर बी रिटायर करता है तब निकालिए, और सी रिटायर करता है तब निकालिए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक बना देंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आंसर 1 नंबर यहाँ लिख दो, A:B:C कितना है, 2, 1 कितना 3। कौन रिटायर कर रहा है, ये ना, कौन रिटायर कर रहा है, ए को हटा दो, ए को हटा दिए, तो देखो न्यू रेशियो होगा B:C इक्वल टू, जो बचा वही 1:3। इसी तरह सेकेंड में कौन रिटायर कर रहा है, बी ना, सेकेंड में कौन रिटायर कर रहा है, बी। क्वेश्चन को लिखो पहले, कौन रिटायर कर रहा है, बी ना, बी को हटा दो, टाइप 1 जैसा है ये, बी को हटा दो, तो A:C कितना बचा, 2:3। समझ में आ रहा है ना। टाइप 1 में क्या है, जो रिटायर होगा उसको क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, इसको हटा दो। 3 नंबर यहाँ देखो सब ध्यान से, A, B और C, 2, 1, 3, C रिटायर कर रहा है तीसरा नंबर में ना, C को हटा दिए, तब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 2:1, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जो जो रिटायर किया, देख रहा है, देखो इसमें ए रिटायर किया तो जो बचा वही न्यू रेशियो हो गया, इसमें बी रिटायर किया तो जो बचा वही न्यू रेशियो हो गया, इसमें सी रिटायर किया तो ए और बी में जो बचा वही हम लोग का क्या हो गया,
न्यू रेशियो। ये हो गया हम लोग का टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन पार्टनर है? ए बी और देखो ए बी और सी कितना में बांट रहा है? 3 2 1। ठीक है, सबसे पहले मान के चलो 1 2 दिया है कि क्या दिया है? ए नंबर दिया है ना, तो ए नंबर मान लो ए रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? ए। देखो तो जिस तरह भी बताए ना, कुछ सिंपल है एकदम। ओ ए बी और सी कितना है? 3 2 और 1। कौन रिटायर हो रहा है? तो ए रिटायर हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। तो हम लोग का न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर 2:1। फिर बी में कौन रिटायर हो रहा है? बी बी में बी रिटायर हो रहा होगा। देखो तो इसमें भी ए बी और सी 3 2 1। देखो कौन जा रहा है? बी ना, तो बी को हटा दो, तो A/C बराबर 3:1। सी नंबर में कौन जा रहा है? ए बी और सी 3 2 1। कौन जा रहा है इसमें? सी। तो A/B कितना बचेगा? 3:। समझ में आया? जो जाते गए सबको क्या करते गए? हटाते गए हैं। ठीक है, लिख लो इसको। देखो रेशियो का टाइप 2 जब गेनिंग रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, जब गेनिंग रेशियो दिया रहे। ठीक है, जब गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। गेनिंग रेशियो से कोई एक एग्जांपल समझाते तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वेयर पार्टनर, क्या था? पार्टनर इन द रेशियो 3:1:1। मान लेते हैं कि जेड रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? जेड। ठीक है, जेड रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय। ठीक है, उसका शेयर को ले लिया गया, टेकन बाय एक्स एंड वाई 2:3। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो ध्यान से, इसमें देखो एक चीज़ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड था, 3 पार्टनर था। 3 पार्टनर में क्या लिख रहा है? 3 1 1 में बांट रहा था, लेकिन जेड रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है? जेड। तो जेड जितना भी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जितना भी छोड़ के जा रहा है उसको एक्स और वाई किस रेशियो में ले जाए? 2:3 में। मतलब गेनिंग रेशियो दिया हुआ है कि ये जितना भी छोड़ के जा रहा है, देखो जेड का ये है ना, तो कितना है? 3 1 4 और 1 5, 1/5 है ना इसका। तो 1/5 तो छोड़ के जा रहा है, यहाँ पर से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्स और वाई उसका शेयर को ले, एक्स वाई क्या करेगा? उसका दूसरा हिस्सा कौन, 2 हिस्सा कौन ले लेगा? एक्स, और 3 हिस्सा कौन ले लेगा? वाई। तो इसमें देखो कैसे बनेगा, यहीं पर देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे। देखो गेन, क्या निकालेंगे? गेनिंग। ठीक है भाई, गेन कौन कौन? एक्स और एक्स। देखो कितना लेगा, ये कितना छोड़ के जा रहा है? देखो यहाँ पर सब 1/5। 1/5 का दूसरा हिस्सा 2/5 कौन ले लेगा? एक्स ना, बांट लेगा। जो 1/5 था ना, वो जितना छोड़ के जा रहा 1/5 वो ले लेगा दोनों। एक्स ले लेगा 2/5 और वाई कितना ले लेगा? 3/5। कर दो 2/25। वाई कितना लेगा? 1/5 का कितना? 3/5, 3/25। देखो ये दोनों को जोड़ेगा तो आ जाएगा 1/5। फिर से समझो, तो जब भी गेनिंग रेशियो यहाँ अगर मान लो इक्वली देता कि नहीं, उसका शेयर को दोनों इक्वली बांट लिया, तो यहाँ क्या करते? 1/2 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वली मतलब 1:1, 1 होता ना, तो 1/2 1/2। तो यहाँ कुछ भी रेशियो रह सकता है, इक्वली भी रह सकता है, कोई रेशियो भी दिया रह सकता है। जो भी रहेगा हम लोग क्या करेंगे, जो जितना छोड़ के जाएगा जेड, जो भी पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर को इस रेशियो में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। उसके बाद न्यू रेशियो पहले क्या लिखते थे? ओल्ड माइनस ने सेक्रीफाइस। अब इसमें लिखेंगे ओल्ड रेशियो। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। प्लस गेन, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, जो जितना पहले था और जितना अभी मिला दोनों जोड़ देंगे। तो देखो x और कौन है y ना, ओल्ड कितना है 3, 1 4 और 1 5, 3/5 और 1/5 प्लस प्लस, देखो गेन कितना हुआ है 2/25 और 3/25, एलसीएम ले सकता है 25, 5 पचे 25, 5 तिया 5 पचे 25, 3 पचे 15, 25 1 25 और 2, ये आया 17/25, 25, 5 पचे 25, 5 और 3 8/25, 25 25 बराबर, रेशियो कितना आ गया 17:8। मतलब अब एक्स और जेड किस रेशियो, एक्स और वाई किस रेशियो में बांटेगा फ्यूचर में 17:8 में। फिर से देखो एक बार समझा देते हैं कि जब भी गेनिंग रेशियो दिया रहेगा तो जितना नया जो भी रिटायर हो रहा है, जितना पार्टनर छोड़ के जाएगा उसका दोनों गेनिंग रेशियो में उसको पहले क्या कर देना है, स्टेप याद रखना, पहले गेनिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर देना है, बांट देना है दोनों में, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा देना ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो इसी तरह तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिट्टो एकदम सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, 2 और 3 बना लो, इसी मेथड से पूरा बना लो। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, ए बी और सी रेशियो कितना दिया है 5 3 2, कौन रिटायर कर रहा है बी ना, यहाँ देखो बी रिटायर कर रहा है तो ये कितना छोड़ के जा रहा है बताओ 3/10 ना। ठीक है, 3 कितना छोड़ के जा रहा है 10। अब सुनो ध्यान से, और गेनिंग रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात सी दिया हुआ, कितना दिया 2:1, 2:1 ना है। अब समझो यहाँ पर से, ये तो क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्या बोले थे गेन निकालना जब भी गेनिंग रेशियो दिया रहेगा। तो देखो ए और सी, तो जो रिटायर करा उसका शेयर को यहाँ पर लिखो, बी रिटायर हो रहा है ना, तो 3/10 और 3/10 इंटू जितना गेनिंग रेशियो दिया उतना लिखो यहाँ पर 2/3, चलो इस बार और अच्छा समझा दे रहे हैं, 1/3 मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा 6/30 और 3/30, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 और प्लस 6/30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 30 1 30, 6, 15 और 6 21/30। इसी तरह किसका निकालेंगे सी का, बी तो चल गया ना 2/10 प्लस इसको कितना मिला है 3/30, 30 एलसीएम हो जाएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30 3 बार में 2 तिया 6 प्लस 3 9/30, इसको बराबर कर लो 21:9 आ रहा था, लेकिन तुम लोग देख रहे हो कट रहा है ना, 3 7 21 और 3 तिया 9, तो हम लोग का न्यू रेशियो कितना आ गया 7:3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताओ कौन कौन पार्टनर है ए बी सी, देखो ए बी और सी, रेशियो बताओ, कुछ नहीं दिया है, दिया सर कितना 4 4 3 और 5 4 3, कौन रिटायर हो रहा है बी रिटायर। अच्छा देख लो फिर से एक बार, बी, ठीक है, तो बी सेम टू सेम है, बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, कितना के लिए जा रहा है ये 4/5 4 9 3 12, गेनिंग रेशियो दिया है ना इक्वली, ए और सी कितना दिया हुआ है इक्वली दिया हुआ है ना। तो देखो यहीं से समझा देते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। देखो इसमें गेनिंग रेशियो दिया था 2:1, इसमें कितना दिया 1:1, मतलब यहाँ पर लिखाएगा 1/2 या 1/2, और यहाँ पर कितना लिखाएगा 4/12 4/12 1/2 1/2, फिर हम लोग न्यू रेशियो बनाओ ओल्ड प्लस गेन, तो बन जाएगा नहीं 2 नंबर 3 नंबर लिखो। जब न्यू रेशियो
और ओल्ड रेशियो दोनों दिया रहे, तब गैनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। देखो प्लस में आ जाएगा तो गेन, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब बोलेगा सेक्रीफाइस पहले लिखते थे, पहले लगाते थे ऐसे, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तब माइनस में आता था तो बोलते थे गेन लिखना, लेकिन अब गेन का ही लगा रहे हैं। जब गेन का लगा रहे हैं इसका ऑपोजिट आएगा तो सेक्रीफाइस कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलते हैं ए बी और सी है। ठीक है, 3:2:1 में बांट रहा है। ठीक है, सी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ? सी रिटायर हो गया और न्यू रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो दिया हुआ किसका? ए और बी का। मान के चलते हम इक्वली दे देते हैं, कुछ भी यहाँ रह सकता है, लेकिन हम क्या दिए हैं? इक्वली। तो देखो यहाँ कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सिर्फ जो बचा पार्टनर उसी का निकालना। कौन बचा? ए और बी। कंटिन्यू पार्टनर यही लगभग है ना। न्यू रेशियो कितना? 1/2 माइनस माइनस ओल्ड रेशियो कितना? 3 2 5 और 1 6, 3/6 और 2/6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 2 3 6 ना, 3 बार में माइनस 6 के 6 3 ही तो 0 हो गया। ये 6 देखो यहाँ पर 2 3 6, 3 - 2 बराबर 1/6। तो क्या हुआ इसमें? बी कितना गेन किया? 1/6। ए कितना किया? कुछ नहीं, ना लिया ना दिया, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो ए का यहाँ माइनस आ जाता तो लिखते कि ए सेक्रीफाइस किया, प्लस में आएगा तो गेन। अगर इसका आंसर लिखेंगे तो देखो यहाँ आंसर आएगा बी गेन किया कितना? 1/6। अगर को माइनस में आ जाता तो लिखते ए सेक्रीफाइस 1/6 या कुछ भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इससे तुम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 भी है क्या? 5 6 7 ये सब बन जाएगा क्वेश्चन, देख लेना। सब में न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, आराम से बनाना। जो माइनस में आएगा वो सेक्रीफाइस कहलाएगा और जो प्लस में आएगा वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। तो इसको